गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। तो इस टॉपिक के हम 50 एमसीक्यू इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। चलिए, तो बिना देरी के हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न दो। प्रश्न दो क्या है? गवर्नर जनरल का पद किस अधिनियम से बना? ऑप्शन ए पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन बी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1858। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न तीन। प्रश्न तीन है, प्रश्न तीन, वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल था। ऑप्शन ए 1765 से 1772, ऑप्शन बी 1773 से 1785, ऑप्शन सी 1786 से 1793, ऑप्शन डी 1798 से 1805। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1773 से 1785। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न फोर। प्रश्न चार क्या है? प्रश्न चार, अस्थाई बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न पाँच। प्रश्न पाँच क्या है? सिविल सेवा की नींव किसने रखी? ऑप्शन ए कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी वेंटिक, ऑप्शन सी डलहौजी, ऑप्शन डी वेलेजली। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए कॉर्नवालिस। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है सब एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप लोगों के स्कोर कितने बन रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न छः। प्रश्न छः क्या है? सहायक संधि प्रणाली किसने चलाई? ऑप्शन ए डलहौजी, ऑप्शन बी वेलेस्ली, ऑप्शन सी ऑकलैंड, ऑप्शन डी एमहर्स्ट। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वेलेस्ली। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न प्रश्न सात, लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल। ऑप्शन ए 1786 से 1793, ऑप्शन बी 1793 से 1798, ऑप्शन सी 1798 से 1805, ऑप्शन डी 1807 से 1813। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1798 से 1805। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न आठ। प्रश्न आठ प्रश्न आठ है, सती प्रथा का अंत किसने किया? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड वेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग, तो ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड वेंटिक। तो ये वाला प्रश्न हर एग्जाम में लगभग आ चुका है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नौ। प्रश्न नौ क्या है? अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा किसने दिया? ऑप्शन ए विलेजली, ऑप्शन बी वेंटिक, ऑप्शन सी डलहौजी, ऑप्शन डी कॉर्नवालिस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वेंटिक। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न दस। प्रश्न दस क्या है? प्रश्न दस है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कार्यकाल। ऑप्शन ए 1823 से 1828, ऑप्शन बी 1828 से 1835, ऑप्शन सी 1836 से 1842, ऑप्शन डी 1842 से 1844। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1828 से 1835। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 11। प्रश्न 11 है, अफगान युद्ध प्रथम किसके समय हुआ? ऑप्शन ए डलहौजी, ऑप्शन बी ऑकलैंड, ऑप्शन सी एलन वरो, ऑप्शन डी हॉर्डिंग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ऑकलैंड। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 12। प्रश्न 12 क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ पैलेस किसने लागू की? ऑप्शन ए वेलेस्ली, ऑप्शन बी डलहौजी, ऑप्शन सी कैनिंग, ऑप्शन डी वेंटिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी डलहौजी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 13।
प्रश्न 13 है, रेल डाक व तार का विकास किसने किया? ऑप्शन ए वेंटिक, ऑप्शन बी हार्डिंग, ऑप्शन सी डलहौजी, ऑप्शन डी एलेनबरो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी डलहौजी। अगला प्रश्न है प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या है? लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल, ऑप्शन ए 1844 से 1848, ऑप्शन बी 1848 से 1856, ऑप्शन सी 1856 से 1858, ऑप्शन डी 1836 से 1842। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1848 से 1856। अगला प्रश्न है प्रश्न 15। प्रश्न 15 है, कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए डलहौजी, ऑप्शन बी हार्डिंग, ऑप्शन सी कैनिंग, ऑप्शन डी माउंटबेटन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कैनिंग। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या है? लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल, ऑप्शन ए 1848 से 1856, ऑप्शन बी 1856 से 1858, ऑप्शन सी 1858 से 1862, ऑप्शन डी 1862 से 1865। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1856 से 1858। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 17। प्रश्न 17, 1857 की क्रांति किसके समय हुई? ऑप्शन ए डलहौजी, ऑप्शन बी हार्डिंग, ऑप्शन सी कैनिंग, ऑप्शन डी एलनबरो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कैनिंग। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या है? कंपनी शासन का अंत किस अधिनियम से हुआ? ऑप्शन ए 1833, ऑप्शन बी 1853, ऑप्शन सी 1858, ऑप्शन डी 1861। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1858। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 19। प्रश्न 19 है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद गवर्नर जनरल कौन बना? ऑप्शन ए वेलेस्ली, ऑप्शन बी जॉनसोर, ऑप्शन सी मिंटो, ऑप्शन डी हेस्टिंग्स। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जॉनसोर। अगला प्रश्न है प्रश्न 20। प्रश्न 20 है, जॉन सौर का कार्यकाल, ऑप्शन ए 1786 से 1793, ऑप्शन बी 1793 से 1798, ऑप्शन सी 1798 से 1805, ऑप्शन डी 1807 से 1813। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1793 से 1798। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 21। प्रश्न 21 है, लॉर्ड मिंटो प्रथम का कार्यकाल, ऑप्शन ए 1798 से 1805, ऑप्शन बी 1805 से 1807, ऑप्शन सी 1807 से 1813, ऑप्शन डी 1813 से 1823। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1807 से 1813। अगला प्रश्न है प्रश्न 22। प्रश्न 22 क्या है? नेपाल युद्ध किसके समय हुआ? ऑप्शन ए मिंटो, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी एम्सहर्स्ट, ऑप्शन डी वेलेस्ली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग। अगला प्रश्न है प्रश्न 23। प्रश्न 23 क्या है? लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल, ऑप्शन ए 1807 से 1813, ऑप्शन बी 1813 से 1823, ऑप्शन सी 1823 से 1828, ऑप्शन डी 1828 से 1835। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1813 से 1823। अगला प्रश्न है प्रश्न 24। प्रश्न 24 है, बर्मा युद्ध प्रथम किसके समय हुआ? ऑप्शन ए एम्सहर्स्ट, ऑप्शन बी वेंटिक, ऑप्शन सी डलहौजी, ऑप्शन डी ऑकलैंड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एमहर्स्ट। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 25। प्रश्न 25 है, लॉर्ड एम्सहर्स्ट का कार्यकाल, ऑप्शन ए 1813 से 1823, ऑप्शन बी 1823 से 1828, ऑप्शन सी 1828 से 1835, ऑप्शन डी 1836 से 1842। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1823 से 1828। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और जितने भी क्वेश्चन के आंसर आपको आ रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 26। क्वेश्चन 26 है, सिंध का विलय किसके समय हुआ? ऑप्शन ए डलहौजी, ऑप्शन बी एलन, ऑप्शन सी हार्डिंग, ऑप्शन डी ऑकलैंड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एलन। अगला प्रश्न है
प्रश्न 27। प्रश्न 27 है, लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल। ऑप्शन ए 1836 से 1842, ऑप्शन बी 1842 से 1844, ऑप्शन सी 1844 से 1848, ऑप्शन डी 1848 से 1856। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1842 से 1844। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 28। प्रश्न 28 है, प्रथम सिख युद्ध किसके समय हुआ? ऑप्शन ए हार्डिंग प्रथम, ऑप्शन बी डलहौजी, ऑप्शन सी एलनबरो, ऑप्शन डी वेंटिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हार्डिंग। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 29। प्रश्न 29 है, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का कार्यकाल। ऑप्शन ए 1842 से 1844, ऑप्शन बी 1844 से 1848, ऑप्शन सी 1848 से 1856, ऑप्शन डी 1856 से 1858। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1844 से 1848। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 30। प्रश्न 30 है, पंजाब का विलय किसके समय हुआ? ऑप्शन ए हार्डिंग, ऑप्शन बी डलहौजी, ऑप्शन सी कैनिंग, ऑप्शन डी वेलेस्ली। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी डलहौजी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 31। प्रश्न 31 है, चार्टर एक्ट 1833 किसके समय आया? ऑप्शन ए एमसर्ड्स, ऑप्शन बी वेंटिक, ऑप्शन सी ऑकलैंड, ऑप्शन डी एलनब्रो। तो अगला इसका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वेंटिक। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 32। प्रश्न 32 है, भारत का पहला लॉ गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी बेंटिक, ऑप्शन डी वेलेस्ली। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वेंटिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 33। प्रश्न 33 है, अंग्रेजी को प्रशासनिक भाषा किसने बनाया? ऑप्शन ए वेंटिक, ऑप्शन बी डलहौजी, ऑप्शन सी वेलेस्ली, ऑप्शन डी कॉर्नवालिस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वेंटिक। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 34। प्रश्न 34 है, डॉक्ट्रिन ऑफ पैलेस के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं छीना गया? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी सतारा, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी नागपुर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मैसूर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 35। प्रश्न 35, झांसी का विलय किसके समय हुआ? ऑप्शन ए हार्डिंग, ऑप्शन बी डलहौजी, ऑप्शन सी कैनिंग, ऑप्शन डी वेंटिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी डलहौजी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 36। प्रश्न 36 है, डाक व्यवस्था की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए वेंटिक, ऑप्शन बी डलहौजी, ऑप्शन सी हार्डिंग, ऑप्शन डी एलनबरो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी डलहौजी। अगला प्रश्न है प्रश्न 37। प्रश्न 37 है, रेल का पहला मार्ग किसके समय शुरू हुआ? ऑप्शन ए वेंटिक, ऑप्शन बी डलहौजी, ऑप्शन सी हार्डिंग, ऑप्शन डी कैनिंग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी डलहौजी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 38। प्रश्न 38 है, 1857 विद्रोह के बाद पहला वायसराय कौन बना? ऑप्शन ए कैनिंग, ऑप्शन बी डलहौजी, ऑप्शन सी माउंटबेटन, ऑप्शन डी रिपन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कैनिंग। अगला प्रश्न है प्रश्न 39। प्रश्न 39 है, कंपनी शासन की अवधि। ऑप्शन ए 1600 से 1757, ऑप्शन बी 1757 से 1858, ऑप्शन सी 1765 से 1857, ऑप्शन डी 1773 से 1861। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1757 से 1858। अगला प्रश्न है प्रश्न 40। प्रश्न 40, सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता की स्थापना किसके समय हुई? ऑप्शन ए हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी वेलेस्ली, ऑप्शन डी वेंटिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हेस्टिंग। अगला प्रश्न है प्रश्न 41। प्रश्न 41 है, पहला गवर्नर जनरल जिसने भारत को एकीकृत करने का प्रयास किया। ऑप्शन ए कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी वेलेस्ली, ऑप्शन सी डलहौजी, ऑप्शन डी वेंटिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी वेलेस्ली। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 42। प्रश्न 42 है, कंपनी के अधीन सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? ऑप्शन ए हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी डलहौजी, ऑप्शन सी वेलेस्ली, ऑप्शन डी वेंटिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 43। प्रश्न 43 है, भारत में आधुनिक प्रशासन की नींव किसने रखी?
ऑप्शन ए कार्नवालिस, ऑप्शन बी वेलेस्ली, ऑप्शन सी वेंटिक, ऑप्शन डी डलहौजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्नवालिस। अगला प्रश्न है प्रश्न 44। प्रश्न 44 है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय हुई? ऑप्शन ए डलहौजी, ऑप्शन बी कैनिंग, ऑप्शन सी हॉर्डिंग, ऑप्शन डी वेंटिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कैनिंग। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 45। प्रश्न 45 है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय आया? ऑप्शन ए वेंटिक, ऑप्शन बी डलहौजी, ऑप्शन सी कैनिंग, ऑप्शन डी हार्डिंग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कैनिंग। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 46। प्रश्न 46 है, कंपनी शासन में राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी कलकत्ता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कलकत्ता। अगला प्रश्न है प्रश्न 47। प्रश्न 47 है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष आया? ऑप्शन ए 1765, ऑप्शन बी 1773, ऑप्शन सी 1784, ऑप्शन डी 1793। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1793। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 48। प्रश्न 48 है, पिट्स इंडिया एक्ट किसके समय आया? ऑप्शन ए हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी वेलेस्ली, ऑप्शन डी मिंटो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है प्रश्न 49। प्रश्न 49 है, 1857 के बाद भारत किसके अधीन गया? ऑप्शन ए कंपनी, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी ब्रिटिश क्राउन, ऑप्शन डी गवर्नर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रिटिश क्राउन। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 50। प्रश्न 50 है, कंपनी शासन का मुख्य उद्देश्य था? ऑप्शन ए सुधार, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी समाज सुधार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी व्यापार। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक था कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल के टॉप 50 एमसीक्यू जो एग्जाम बेस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि अगला टॉपिक कौन सा रहेगा। धन्यवाद।